Hello students, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel, and today we will discuss about WH family, and in WH family our next part is where. So without wasting time, let's start our video. Okay guys, so देखो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए देखो ग्रामर के रूल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है टेंसेस, ठीक है, टेंसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा WH फैमिली। WH फैमिली में मैंने आपको बताया था कि देयर आर 9 पार्ट्स, हमारे 9 टॉपिक्स होते हैं WH फैमिली के अंदर, जिससे हम क्वेश्चंस पूछते हैं। इसमें हम वाई ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, वो मेरी वीडियो इंग्लिश टू इंग्लिश में थी, तो मैं इस पर हिंदी में भी वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए जिन बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर है। तो वाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज़ आवर फर्स्ट वन। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हम करेंगे वेयर, ठीक है। सो वेयर का इस्तेमाल हम करेंगे, किस चीज़ के लिए करते हैं वेयर का इस्तेमाल? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर इज़ यूज्ड फॉर अ प्लेस। वेयर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी जगह को बताने के लिए, किसी भी जगह को बताने के लिए। और वेयर का अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करो तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है भाई, वेयर का मतलब होता है कहाँ। अब जब हम वेयर से सेंटेंसेस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। हमने अभी टेंसेस किए हुए हैं तो मैं टेंसेस के ही सेंटेंस आपको इसमें करके बताऊंगा। और जो मेन वर्ब होती है वो भी हमारी अकॉर्डिंग टू टेंस, मेन वर्ब भी जो होगी वो हमारी अकॉर्डिंग टू टेंस होगी। तो टेंस हमने 12 टेंसेस किए थे, और जो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं, ठीक है, उनको हम किस किस तरीके से कौन कौन से टेंसेस में यूज़ करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स होता है रूल्स, मीन्स हाउ टू मेक सेंटेंस। आप सेंटेंस बनाओगे कैसे, ट्रांसलेशन करोगे कैसे। सो उसे करने के लिए सबसे पहले सेंटेंस में आपको वेयर का इस्तेमाल करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे जोन सा टेंस आप यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हो, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। वर्ब जो रहेगी आपकी हेल्पिंग वर्ब के ऊपर डिपेंडेंट रहती है कि आप कौन सा टेंस आप यूज़ कर रहे हो। जैसे सिंपल पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हो तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ कर रहे हो तो इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज़ करना है आपको, ठीक है। अगर ये टेंसेस की वीडियोस आपने अच्छे तरीके से देखी होगी, थोड़े बहुत टेंसेस आपको आते हैं, तो आप इसमें टेंसेस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, WH फैमिली की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, नॉट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल सा सिंटेक्स होता है, इसका सिंपल सा रूल है जो आप लोगों को फॉलो करना है। हाँ, अब सेंटेंस बनाने कैसे हैं? अगर हम टेंसेस की बात करें तो हमारे 12 टेंसेस होते हैं, उनको आप 4 में डिवाइड करके सेंटेंस बनाते हो। 4 सेंटेंस आप प्रेजेंट के बनाओगे, 4 सेंटेंस आप पास्ट के बनाओगे, और 4 सेंटेंस आप फ्यूचर के बनाओगे। इसी तरीके से आप इसमें मॉडल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कैन, कुड में, माइट, विल, शैल, मस्ट, सभी चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है इसके अंदर। तो हम अभी यहाँ पर जो टेंसेस से सेंटेंसेस बनाएंगे, प्रेजेंट टेंस को ले लेते हैं। प्रेजेंट में आप 4 टेंस होते हैं आपके, और जो आपका फर्स्ट टेंस होता है दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा जो पहला सेंटेंस है दैट इज वेयर डू आई टीच। सो वेयर डू आई टीच, वेयर डू आई टीच का मतलब क्या होता है भाई, मैं कहाँ पढ़ाता हूँ। अब हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है कहाँ, मीन्स वेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें हम किसी प्लेस के बारे में बता रहे हैं, वेयर, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डू डज का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर हमने यहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ किया, और फिर यहाँ पर हमारी वर्ब आ गई, इसमें ऑब्जेक्ट कुछ था नहीं। अब इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे, मैं, जैसे ये पॉजिटिव सेंटेंस है मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, सो वेयर डू आई टीच। नेगेटिव सेंटेंस होगा मैं कहाँ नहीं पढ़ाता हूँ, उसमें आप कैसे बनाओगे? नेगेटिव बनाने के लिए वेयर डू आई नॉट टीच
ओके बस। वेयर डू आई नॉट टीच, मैं कहाँ नहीं पढ़ाता हूँ। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने नॉट का इस्तेमाल किया है सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। हमारा सेकंड टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे आप सेंटेंस बनाते हो, जैसे वेयर इज शी गोइंग नाउ। सो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, वेयर इज शी गोइंग नाउ। इसमें हमने वेयर का WH फैमिली का यूज़ किया, उसके बाद इज एम आर में से इज आ गया बिकॉज ऑफ शी। ओके, और उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का इस्तेमाल किया है। ठीक है, सो वेयर इज शी गोइंग नाउ मतलब अभी वो कहाँ जा रही है, ये इसकी हिंदी है। अगर हम इसको नेगेटिव में बनाते हैं, वेयर इज शी नॉट गोइंग नाउ, सो दिस विल बी दी नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस, वह अभी कहाँ नहीं जा रही है। तो इस तरीके से भाई आप लोगों को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो अभी शुरुआती जो दौर में बच्चे हैं, जो अभी नया सीखना चालू किया है जिन्होंने, और उनको WH फैमिली में प्रॉब्लम है, तो वो इस तरीके से बारी बारी से हर टेंस का एक एक सेंटेंस बनाते चले जाएंगे, जिससे उनके सेंटेंसेस की नॉलेज भी डेवलप हो जाएगी और WH फैमिली भी उनको आ जाएगा। हमारा जो थर्ड टेंस है दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जैसे बनाएंगे, वेयर हैज़ ही ईटन फूड, वेयर हैज़ ही ईटन फूड, उसने खाना कहाँ खाया है या फिर वह खाना कहाँ खा चुका है। तो इसमें हम प्लेस की बात कर रहे हैं, हैज़ हैव का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। ओके, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट पे वेयर से सेंटेंस बना सकते हो। इसका जब आप नेगेटिव बनाते हो, तो नेगेटिव बनाने के लिए वेयर हैज़ ही नॉट ईटन फूड, वेयर हैज़ ही नॉट ईटन फूड, तो यहाँ पे आप देखो नॉट का इस्तेमाल किया है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया है, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है। उसके बाद जो चौथा टेंस होता है आपका प्रेजेंट के अंदर, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंस और फॉर का भी इस्तेमाल करते हो, हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करते हो। सेंटेंस है जैसे वेयर हैज़ राम बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करा है बच्चों को WH फैमिली से सेंटेंसेस बनाते हैं बट लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते नहीं हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं बचता। अब इसमें देखो वेयर, उसके बाद हैज़ बीन, इसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, तो इन दोनों के बीच में हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वेयर हैज़ बीन राम नहीं आएगा, वेयर हैज़ राम बीन, उसके बाद प्लेइंग आपकी वर्ब आ गई है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और फिर हमने उसमें टाइम को मेंशन किया है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम सिंस और फॉर को इस्तेमाल करते हैं टाइम बताने के लिए। ओके, अब आप इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वेयर हैज़ राम नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो इस तरीके से आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे। सेम यहाँ पर भी हैज़ और नॉट बीन के बीच में आपने सब्जेक्ट को रखना है, मतलब इन्हीं के बीच में आपको नॉट का भी इस्तेमाल करना है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आ गई और आपका टाइम आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ करोगे वेयर से जब आप सेंटेंस बनाओगे प्रेजेंट में। प्रेजेंट के चारों टेंसेस हमने कर लिए हैं। उसके बाद आप आ जाते हो हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज़ पास्ट। पास्ट के जितने भी टेंसेस होते हैं, 4 के 4 टेंसेस होते हैं आपके। जैसे हमारा जो पास्ट में फर्स्ट टेंस कौन सा होता है, सिंपल पास्ट। ठीक है भाई, सिंपल पास्ट से जब आप सेंटेंस बनाओगे तो कैसे बनाओगे, वेयर डिड आई सी यू, वेयर डिड आई सी यू मतलब मैंने आपको कहाँ देखा, मैंने आपको कहाँ देखा। ठीक है, सो वेयर डिड आई सी यू, डिड के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है, और इसमें हम जगह भी देख रहे हैं कि भाई वेयर डिड आई सी यू इन दिल्ली। इसका जब आप नेगेटिव बनाओगे, वेयर डिड आई नॉट सी
यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब्स को फॉलो करते हो, मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स को लिखते हो। आप इस सिंटेक्स को फॉलो करोगे। सबसे पहले देखो हम वेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, जो सा भी टेंस हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, चाहे प्रेजेंट यूज़ करें या पास्ट यूज़ करें या फ्यूचर यूज़ करें। उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर, फिर वर्ब यूज़ करते हैं और फिर हम उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसको छोड़ दो। नाउ अभी जो नेक्स्ट टेंस है हमारा, दैट इज़ पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में वेयर का इस्तेमाल करना है आपको, वॉज और वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल इज वेयर वर यू स्लीपिंग लास्ट नाइट। सो दिस इज योर एग्जाम्पल, वेयर वर यू स्लीपिंग लास्ट नाइट, आप कल रात कहाँ सो रहे थे। ठीक है, तो टेंसेस के आइडेंटिफिकेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। भाई ट्रांसलेशन मेथड में जब आप जाते हो तो किस तरीके की आइडेंटिफिकेशंस होती है, शिफ्ट मेथड में जब आप जाते हो तो उनकी आइडेंटिफिकेशंस कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से सिचुएशंस में हमको वो टेंसेस यूज़ करने चाहिए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखो वेयर का इस्तेमाल किया नंबर 1 पे, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई नंबर 2 पे, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया नंबर 3 पे, और उसके बाद हमने वर्ब का इस्तेमाल किया नंबर 4 पे, और उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है हमारा, वो लास्ट में आ जाता है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये पांचों की पांचों चीज़ें आप जो है इस्तेमाल करोगे सेंटेंसेस बनाते समय। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस बनाओगे आप, पास्ट कॉन्टीन्यूअस के बनाओगे, पास्ट परफेक्ट के बनाओगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के बनाओगे। एक एग्जाम्पल हम फ्यूचर का ले लेते हैं। ठीक है, फ्यूचर में जब आप सेंटेंस बनाते हो वेयर से, जैसे फॉर एग्जांपल वेयर विल यू मीट मी टुमारो, वेयर विल यू मीट मी टुमारो, आप मुझसे कल कहाँ मिलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मुझसे कल कहाँ मिलोगे। सेंटेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर, सेंटेंस जो है वो फ्यूचर का है, बट फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा। आपको WH फैमिली यूज़ करनी है, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर वर्ब यूज़ करनी है, और फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। अगर आप लोगों को मॉडल्स आते हैं, आपको पता है कि भाई कैन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कुड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मे या फिर माइट या फिर शुड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो आप उनसे भी सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह आपको मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा उस समय। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मॉडल से एग्जांपल बना देता हूँ, शुड से एग्जांपल बनाता हूँ। जैसे वेयर शुड शी बाय द क्लोथ्स, वेयर शुड शी बाय द क्लोथ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं सामने वाले को कि भाई उसे कपड़े कहाँ से खरीदने चाहिए। सो वेयर आ गया इसमें, उसके बाद हमने मॉडल्स का इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपने वेयर की प्रैक्टिस करनी है। वेयर की प्रैक्टिस करते समय आप पहले टेंसेस का यूज़ करेंगे, 4 प्रेजेंट के यूज़ करोगे, 4 पास्ट के यूज़ करोगे और 4 फ्यूचर के यूज़ करोगे। इस तरीके से आपको इन सेंटेंसेस को बनाना है। अगर आपको मॉडल्स भी आते हैं तो मॉडल्स को भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, इन सभी से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने का तरीका एग्जैक्ट ये होता है। ठीक है, आप WH फैमिली भी आप कर रहे हो, टेंसेस हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। आप मेरी वीडियोस में जाके, प्लेलिस्ट में जाके टेंसेस की सारी वीडियोस देख सकते हो, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम, कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, और टेंसेस को कौन कौन सी सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है और उनके सिंटेक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मुझे वेयर के बारे में ही बात करना था। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो भी WH फैमिली के बारे में ही है, क्योंकि हमारे 9 पार्ट्स हैं WH फैमिली में, और 9 पार्ट्स के बाद हम हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड हाउ फैमिली। ठीक है, तो अभी आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय।